नमस्कार दोस्तों। कभी कभी एक गोली सिर्फ एक इंसान को नहीं मारती बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति बदल देती है। कश्मीर की वादियों से शुरू हुआ एक हमला पाकिस्तान की ज़मीन तक पहुंचा और अब सऊदी अरब, अमेरिका, चीन, इजराइल और यहाँ तक कि पूरे मुस्लिम जगत को अपनी चपेट में ले चुका है। आज की कहानी है ऑपरेशन सिंदूर, सऊदी पाक रक्षा समझौता और वो नया समीकरण जो पूरी दुनिया के लिए खेल बदल सकता है। 7 मई 2025 पहलगाम, कश्मीर। एक खूबसूरत सुबह जब लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजी। आतंकियों ने हमला किया और 26 निर्दोष जानें चली गई। उन परिवारों की चीखों ने पूरे भारत का दिल दहला दिया और उसी आग से जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर जो सुहाग का प्रतीक है, उस दिन ना जाने कितनी महिलाओं की मांग सुनी हो गई थी। भारत ने तय किया कि जवाब दिया जाएगा और ये जवाब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि भावनात्मक भी होगा। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर हमला कर दिया। भारत ने साफ कहा, हमने सिर्फ आतंक के अड्डों को निशाना बनाया है, ना सेना पर वार किया, ना नागरिकों पर वार किया। लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। उसकी संसद गूंजी, नेताओं के बयान गूंजे और एक नया विवाद खड़ा हो गया। लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी था। जहां तक दुनिया की नज़र थी, पाकिस्तान अक्सर अकेला पड़ जाता था, लेकिन इस बार हालात बदल गए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। दोनों ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। शर्त बिल्कुल साफ थी, अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब जवाब देगा, यानी अगर भारत ने फिर से कोई सिंदूर जैसा ऑपरेशन किया तो अब मैदान में सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि सऊदी अरब से भी होगा। यह समझौता अचानक नहीं हुआ, इसकी जड़ें सालों पुरानी हैं। पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था जो बार बार सऊदी पर मदद पर टिकी हुई है। सऊदी अरब को ईरान का डर, उसे एक सैन्य साझेदार चाहिए था। दोनों का सुन्नी भाईचारा और सबसे बड़ा कारण दुनिया की बदलती राजनीति। अमेरिका का दबदबा घट रहा है, चीन और रूस का बढ़ रहा है। सऊदी अरब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता था, यानी ये रक्षा समझौता एक सोची समझी चाल थी। भारत के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि भारत की हर सैन्य कार्रवाई के मायने बदल जाएंगे। पहले सिर्फ पाकिस्तान था, अब सऊदी भी खड़ा हो सकता है। भारत को अपनी कूटनीति फिर से गढ़नी होगी। तेल, व्यापार, प्रवासी भारतीय, सब कुछ दांव पर है। अमेरिका जो कभी पाकिस्तान का दोस्त था, अब भारत का साथी बन चुका है। लेकिन सऊदी पाक डील ने अमेरिका को भी असहज कर दिया है। सऊदी उसका पुराना सहयोगी है और अब वो पाकिस्तान के साथ है। अमेरिका नहीं चाहता कि सऊदी चीन के और करीब जाए, इसलिए वो भारत और सऊदी के रिश्तों को बिगड़ने नहीं देगा। चीन तो पहले से पाकिस्तान का आयरन बंदर है। CPEC उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अब अगर सऊदी भी पाकिस्तान से जुड़ गया तो चीन की चाल और तेज हो जाएगी। भारत को एक साथ 3 मोर्चों का सामना करना पड़ सकता है, पाकिस्तान, चीन और सऊदी। भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है इजराइल। ड्रोन, मिसाइल, इंटेलिजेंस, सब कुछ वो भारत को देता है। लेकिन सऊदी पाक नज़दीकी इजराइल को भी परेशान कर रही है, क्योंकि इजराइल और सऊदी के बीच शांति की कोशिशें चल रही थी। अब पाकिस्तान का साथ लेकर सऊदी ने उस कोशिश को मुश्किल बना दिया है। 9 सितंबर 2025 को कतर की राजधानी दोहा में एक और बड़ा धमाका हुआ। इजराइल ने हमास नेताओं को निशाना बनाते हुए हमला किया। यह हमला कतर की संप्रभुता पर सीधा वार माना गया और फिर इतिहास बना। 50 से ज़्यादा मुस्लिम और अरब देश एक साथ दोहा में जुट गए। अरब इस्लामिक इमरजेंसी समिट इसको नाम दिया गया।
नेताओं ने कहा अब कोई भी मुस्लिम देश अकेला नहीं रहेगा। उन्होंने मिलकर इजराइल की निंदा की और तय किया कि भविष्य की हर चुनौती का सामना वे साथ मिलकर करेंगे। इसका मतलब साफ है, अगर कल पाकिस्तान पर वार होता है तो अब सिर्फ सऊदी नहीं बल्कि पूरा मुस्लिम जगत भी खड़ा हो सकता है। तो सवाल यह है, आगे क्या होगा? क्या भारत और ज़्यादा आक्रामक होगा? क्या अमेरिका कोशिश करेगा कि सऊदी सिर्फ बयान तक सीमित रहे? क्या चीन इस मौके का फ़ायदा उठाएगा? और क्या इजराइल भी भारत के साथ खड़ा होकर मुस्लिम गठबंधन को चुनौती देगा? ये सारे सवाल आने वाले महीनों में तय करेंगे कि एशिया और दुनिया का संतुलन कहाँ जाएगा। ऑपरेशन सिंधु ने दिखा दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठ सकता, लेकिन सऊदी पाक रक्षा समझौता और कतर समिट ने यह भी दिखा दिया कि अब लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं रही। ये एक वैश्विक शतरंज है जिसमें हर मोहरा मायने रखता है। भारत को अब पहले से ज़्यादा सोच समझकर चाल चलनी होगी। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को आक्रामक रहना चाहिए या फिर कूटनीति और गठबंधन उसका असली हथियार है? और क्या आपको लगता है कि सऊदी और पूरा मुस्लिम जगत पाकिस्तान के लिए सचमुच युद्ध में उतरेगा या ये सिर्फ राजनीतिक धमकी है? इस कहानी का अगला अध्याय अभी लिखा नहीं गया है और शायद उसे लिखने में भारत की भूमिका सबसे अहम होगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी चिंगारी है जो अगर भड़की तो उसकी लपटें पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। सोचिए, अगर एशिया में युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू जाएगी, जिससे अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। अगर मुस्लिम जगत एकजुट होकर किसी के खिलाफ खड़ा होता है तो संयुक्त राष्ट्र यूएन पर भी भारी दबाव बनेगा। चीन को नए मौके मिलेंगे अपनी ताकत दिखाने के लिए। रूस इसका फ़ायदा उठाकर पश्चिमी देशों को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा और इजराइल अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए और आक्रामक हो जाएगा। यानी एक छोटा सा हमला, एक छोटा सा ऑपरेशन पूरी दुनिया को आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से हिला सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ बयानबाजी है या सचमुच दुनिया एक नए टकराव की ओर बढ़ रही है? क्या भारत को अपनी सुरक्षा के लिए और आक्रामक होना चाहिए या उसे कूटनीति और दोस्ती का रास्ता चुनना चाहिए? और सबसे अहम, अगर दुनिया वाकई दो खेमों में बंट गई तो आम इंसान यानी हम आप पर इसका क्या असर होगा? इस ब्लॉग का यही सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सरकारों की नहीं बल्कि हम सबकी है। जय हिंद, जय भारत।